राकेश जी के रेस्टोरेंट में एक पागल खाना खाने आता है। पागल मांस और चावल खाना चाहता है। फिर रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने मांस और चावल का एक प्लेट लाकर पागल के सामने रख दी। पागल खाना खत्म करने के बाद चारों ओर देखता है और रेस्टोरेंट से निकल गया। कल मैंने ऐसी ही एक पागल को आपके यहाँ बैठकर खाना खाने के बाद एक भी पैसे दिए बिना जाते हुए देखा। रेस्टोरेंट के मालिक राकेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों के प्रति बहुत दयालु भी हैं। राकेश जी कैश टेबल पर बैठते हैं और बिल जमा करते हैं और कर्मचारियों से रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों का ध्यान रखने को कहते हैं। आज रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं है। राकेश जी कैश टेबल पर बैठे हिसाब कर रहे थे। उसी समय राकेश जी के रेस्टोरेंट में एक पागल खाने के लिए आया। राकेश जी ने पागल आदमी को देखा और अपने एक कर्मचारी को खातिरदारी करने के लिए कहा। कर्मचारी पागल के पास गया और उससे पूछा कि वो क्या खाएगा। पागल आदमी मांस और चावल खाना चाहता था। तब कर्मचारी चावल और मांस की एक प्लेट लाकर पागल को दे देता है। रेस्टोरेंट में वो पागल खाना खाने बैठते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ में भी सभी अपना काम कर रहे थे। राकेश जी ग्राहक से बिल ले रहे हैं और वो पागल खाना खाकर रेस्टोरेंट में इधर उधर देखकर निकल गया। पागल सोचता है कि शायद उसे किसी ने नहीं देखा, पर उसके बगल में बैठे एक आदमी ने देखा कि पागल आदमी खाना खाकर ऐसे ही उठ गया। शायद रेस्टोरेंट के मालिक ने ही पागल को जानबूझकर खाना खिलाया है। राकेश जी यहाँ बैठकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि तुम ना भी मांगते तब भी मैं तुमको खिलाता। हो सकता है भगवान ने यहाँ तुम्हारा रोज का खाना लिखा हो। अगले दिन वो पागल फिर से रेस्टोरेंट में बैठ गया। राकेश जी ने भी पागल को अनदेखा किया और अपने काम में लग गए। पागल बैठा देख रहा था कोई उसे कुछ पूछेगा या नहीं। राकेश जी ने कर्मचारियों में से एक को बुलाया और कहा, जाओ और जो पागल आदमी खाना चाहता है ले आओ। उससे कभी बिल नहीं लेना और हाँ, ध्यान रखना उसका। कर्मचारी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर। कर्मचारी पागल के पास गया। पागल आदमी ने मछली के साथ चावल खाना चाहा तो कर्मचारी मछली और चावल लाया और पागल को दे दिया। इस बीच रेस्टोरेंट ग्राहकों से भर गया। इस आदमी ने कल पागल आदमी को देखा था। वो फिर से पागल आदमी को देखकर हैरान रह गया कि क्या वो पागल आदमी रोज रोज यहाँ पर खाना खाने लगा है। खाने पीने के बाद पागल पहले की तरह इधर उधर देखने लगा और फिर चला गया। इस बार उसने बगल में बैठे आदमी से कहा, ये पागल तो बड़ा चालाक है। खाने पीने के बाद इधर उधर देखता है और चुपके से चला जाता है। क्या कोई भी उसे नहीं देख पाता है? मुझे मालिक को ये बताना ही होगा। मिस्टर राकेश जी अभी भी कैश टेबल पर बैठे पागल को मुस्कुराकर खाते हुए देख रहे थे। और तो और राकेश जी ने देखा कि पागल खाना खाकर चला गया, लेकिन पागल ने सोचा शायद किसी ने नहीं देखा होगा। जब राकेश जी भोजन के बाद ग्राहकों से बिल जमा कर रहे थे तो पागल के बगल में बैठे आदमी ने राकेश जी से कहा, कल भी मैंने यहाँ एक नकली पागल को देखा था। खाने पीने के बाद वो चुपके से बिना पैसे दिए चला गया। मुझे लगा कि शायद आप जानबूझकर पागल को खाना खिला रहे हो, लेकिन आज भी मैंने देखा कि पागल आज भी चुपके चुपके खाना खाकर चला गया। फिर राकेश जी ने थोड़ा मुस्कुराकर ग्राहक से कहा, हाँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब जानता हूँ और मैंने अपने लोगों से भी कहा कि उसका ख्याल रखना। वो आदमी राकेश जी की बात सुनकर हैरान रह गया। मैं समझा नहीं, ये पागल आदमी बिना पैसे दिए खा रहा है और आप इसे कुछ नहीं कह रहे हैं, ऊपर से ध्यान भी रखने को कहा। राकेश जी ने कहा, तो फिर सुनिए, क्या मैं इस पागल आदमी को प्यार से क्यों खिलाता हूँ? मुझे ऐसे असहाय लोग पसंद हैं। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और इन असहाय लोगों को खाना खिलाना कभी असफल नहीं होता। मैंने एक बात नोटिस की है, जब भी पागल आदमी आता है और मेरे रेस्टोरेंट में बैठता है तो लोगों की यहाँ भीड़ लग जाती है। हो सकता है भगवान ने उस पागल को खाना खिलाने के लिए मेरे रेस्टोरेंट को आशीर्वाद दिया हो, इसलिए मैं दिखावा करता हूँ कि हमने नहीं देखा और अपने लोगों को उसका ध्यान रखने के लिए कहता हूँ। मैं भी एक समय उसकी तरह लाचार था, गरीब असहाय लोगों की पीड़ा को समझता हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतने पैसों का मालिक बनाया है। तो मैंने भी सोचा, पागल जब तक यहाँ है मैं पागल से कभी पैसे नहीं लूंगा। वो आदमी राकेश जी की इंसानियत देखकर खुश हुआ और कहा, आप सच में बहुत भले आदमी हैं, इसलिए भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है। आप जैसे लोग हैं तभी ये असहाय लोग भी दो मुट्ठी खाना खा पा रहे हैं। फिर उस आदमी ने खाने के बिल के साथ 500 रुपए अतिरिक्त दिए और उसने कहा, इस 500 रुपए से आप ऐसे और भी असहाय लोगों को खाना खिलाइएगा। राकेश जी उस आदमी के व्यवहार से खुश हुए और बोले, भगवान आपकी मदद करे, खुश रहिए, फिर आइएगा। वो आदमी सोचते हुए जा रहा था कि भगवान राकेश जी जैसे और लोगों को हर जगह नियुक्त करे। ऐसे ही लोगों को बहुत सारी दौलत का मालिक होना चाहिए।
उनके जैसे लोग कभी अपने हित के बारे में नहीं सोचते। यही है असली इंसान जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए हम भी असहाय लोगों की मदद करें और मानव कल्याण में अपना सहयोग दें। असहायों की सहायता करने से ईश्वर भी उन पे दया करते हैं और जो असहाय की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। आइए हम भी असहायों की मदद करें।